So, good evening, friends. Today, it's what's the date today? Today it is 6th of March 2026. हम लोग मार्च महीने में आ चुके हैं ना। अभी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर डिस्कस किया था? वी वर टॉकिंग अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड आज हम लोग उसी का एक पार्ट सीखेंगे। मैंने उस दिन भी आपको उसका एक क्वेश्चन बताया था, बट बेसिकली आज हम लोग उससे एक पार्ट सीख रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन के पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, दैट इज कायरलिटी एंड अकायरलिटी। हम लोग कायरलिटी एंड अकायरलिटी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है कि कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर इन 4 बॉन्ड्स में अगर मैंने कोई भी दो हाथ में जो 2 एटम या कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ है, अगर वो दोनों सेम है तो ये जो कार्बन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग अकायरल कार्बन सेंटर कहेंगे या फिर अकायरल कार्बन कहेंगे। बट वही अगर किसी कार्बन में चारों अलग अलग ग्रुप है, सिंस ये चारों जो इसके अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो उस पोजीशन में उस कार्बन को हम लोग कहेंगे कि इट इज ए कायरल कार्बन सेंटर। और यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहीं से हम लोग इसमें रिटेंशन भी दिखा सकेंगे, हम लोग इसमें इन्वर्जन भी दिखा सकेंगे। तो क्वेश्चन आएगा रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाना है। रिटेंशन इन्वर्जन दिखा सकेंगे। अगेन कौन कौन सा फॉलो करता है उसके लिए हमें SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 क्या होता है, उसमें भी हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे। बट उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर आपके दिमाग में सबसे पहले ये सेट हो जाना चाहिए कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं? जिसके चारों हाथों में, मतलब चारों हाथों में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो। जैसे कि ये एक कार्बन है, समझ लो आप, इसके आगे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको बना रहा हूँ, समझ लो यहाँ पर ये COH है, यहाँ पे अगर सेव हाथ है और यहाँ पर समझ लो यहाँ पर एक Br। तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन सेंटर है ये कायरल कार्बन है। कैसे है? इसके एक हाथ में COH है, एक हाथ में ब्रोमीन है, एक हाथ में यहाँ ब्लैंक है, डेट मीन्स यहाँ पर एक CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर आप देखो एक इथाइल ग्रुप है। इससे क्या पता चलता है कि ये एक क्या कार्बन है? कायरल कार्बन है। हाँ, अगर इसमें कुछ डिफरेंस आता, अगर हम लोग इसके बाद अगर और 2 सेम टू सेम अगर मैं कार्बन ऐसा रख देता, तब ये क्या कहलाता? तब ये अकायरल कहलाता। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा कि व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज हम लोग जब एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तब हमें ये चीज जाननी होगी। अब इसके बाद कायरलिटी एंड अकायरलिटी का मैंने आपको एक छोटा सा बात समझाया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिस कार्बन में चारों हाथ या फिर उसके चारों बॉन्ड्स जो भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड अगर अलग अलग एटम या डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हैं, तब उसे हम लोग उस कार्बन सेंटर को हम लोग कायरल कार्बन या कायरलिटी कहते हैं। वही एक कायरल में क्या होता है कि उसका चारों हाथ अलग अलग होता है। अब इस चीज को हम लोग अगर दूसरे तरीके से जाने तो हमें मिरर इमेज एंड सुपर इम्पोजेबल इमेज के बारे में जानना हो, जो हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे। अब इसके बाद we are talking about SN1 mechanism and SN2। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ने एलिमिनेशन रिएक्शन बोला था, ये किस चैप्टर के ऊपर पढ़ना है? तो मैं फिर से यहाँ मेंशन कर दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेलो एल्केन्स। हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का केमिस्ट्री है ये। अब SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म का मैं आपको पहले एक बात समझा देता हूँ।
SN1 मैकेनिज्म जो है, SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज ए बेसिकली इट इज ए स्लो स्टेप। कैसे स्लो स्टेप है कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, समझ लो हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं, A प्लस बी हमने ले लिया। A प्लस बी बनने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज। उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है प्रोडक्ट, थोड़ी देर बाद आता है प्रोडक्ट। दैट मीन्स क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट स्टेज जहां पर आ गया, इससे ये पता चलता है कि ये एक स्लो स्टेप है, ये एक स्लो स्टेप है। अब वही अगर मैं SN2 में आऊं, तो इसमें सेम होगा, A प्लस बी गिव्स अस अ प्रोडक्ट, ये हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट देगा। दिस इज ए फास्ट स्टेप। और इसका बेसिक एक क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बताता हूं, मैंने ये क्यों बताया। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दूध, चीनी, चाय पत्ती, यूटेंसिल, हीट, दैट मीन्स कंडीशन में टेम्परेचर आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पानी की चाय हम लोग सब पीना चाहते हैं, बट कोई पानी की चाय नहीं पीता है कि उसको रॉ दूध की चाय चाहिए। बट बिलीव मी गाइस, चाय नहीं पीना चाहिए बिकॉज उसमें निकोटीन कंटेन करता है। सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज अगर वो स्लो स्टेप है तो वो चाय है। फॉर एग्जांपल हम लोग वो सारी चीजें एक सस्पेन में हमने लेके उसमें हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया चाय बनने के लिए, तो क्या हम लोग डालते ही वो इमीडिएटली वो चाय बन जाती है क्या? ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो वो जो चाय उबलती है उस जगह पे उस स्टेप को बोला जाता है इंटरमीडिएट स्टेप, जहां पर हर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो बॉन्ड अंदर चाय का बनता है, फिर लास्ट में जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। सो SN1 मैकेनिज्म का एक एग्जांपल हो गया चाय। उसी तरह कोई सब्जी बनाए तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस है। बट इसी चीज को अगर मैं एग्जांपल में डालूं, अगर मैंने एक फीकी चाय बनाई है, वो एक चाय है, मैं उसमें 2-3 अगर शुगर क्यूब्स डालूं, तो वो शुगर क्यूब मेरे इमीडिएट डालते ही वो मीठा होता है नहीं होता है? यस और नो? यस, वो इमीडिएटली वो मीठा होता है। तो वो एक किस चीज का एग्जांपल है, वो फर्स्ट स्टेप है। तो वो आपका एग्जांपल हो गया SN2 मैकेनिज्म का, उसका मैकेनिज्म SN2 कहलाएगा। और चाय बनने वाले स्टेप का मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, SN1 मैकेनिज्म कहलाएगा। अब इसका एक सिंपल सा एक बात और बताता हूं, मैं आपको यहाँ पर ये रफ कर दे रहा हूं SN1 और SN2 में, कि SN1 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। इसका रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब ये जब भी इसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे पहले 3 डिग्री में करेगा, फिर 2 डिग्री में करेगा, फिर 1 डिग्री में करता है। बट SN2 सिंस ये फास्ट स्टेप है तो सबसे पहले ये 1 डिग्री में करेगा, उसके बाद 2 डिग्री में करेगा, उसके बाद 3 डिग्री में करेगा। ये उल्टा है, ये उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे उस पर अटैक करेगा। ये दो चीजें मैंने आपको एक बेसिक एजम्पशन के लिए बताई है, क्योंकि हमें एलिमिनेशन रिएक्शन में वो चीज जानना होगा। अब वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी विजन को एलिमिनेट करना, उसको हमें उस रिएक्शन से बाहर करना, आउट करना। अब एलिमिनेट अगर हमें करना है किसी भी चीज को तो उसका एक डिग्री होता है। उस चीज को अगर मैं समझाने जाऊं, एलिमिनेट का बेसिक क्या मतलब हो गया, रिमूवल ऑफ 2 or more atoms or a group of molecule, removal of 2 or more atoms or a group of molecule, अब ये 3 टाइप के होते हैं। वन इज
alpha elimination, one is beta elimination, one is gamma elimination. अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन है, गामा एलिमिनेशन, ये तीन टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, कार्बन का जो पोजीशन है उसमें से कहां से कार्बन रिमूव होता है, दैट इज 1 1 पोजीशन से। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। बीटा पोजीशन में कार्बन का 1 and 2 पोजीशन में, and in case of gamma it is 1,3 पोजीशन। जैसे कि अगर किसी कार्बन में ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, राइट। 4 कार्बन के इसका नाम क्या हो सकता है, ब्यूट हो सकता है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, राइट। बट सिंस यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में क्या है, एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्यूट लिखने से पहले, लेट इज मेन थिंग लिखने से पहले हमें लगाना होगा फर्स्ट कार्बन। हमें मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जहां से होता है हमें वहां से काउंटिंग करनी पड़ती है। सो इट इज 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, दैट इज ब्यूटेन। अंडरस्टूड? सो इट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम लोग बात कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन की। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक से अगर हमारा ब्रोमीन और ये फर्स्ट हाइड्रोजन बाहर निकलता है, अगर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अब यही ब्रोमीन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो हम लोग उसको कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। दैट इज ये दोनों निकल जाने का मतलब ये दोनों कार्बन भी बाहर निकलेगा। दैट इज इसमें कौन कौन से कार्बन निकले, इसमें कार्बन 1 और इसमें कार्बन 2 निकल जाएंगे। बीटा एलिमिनेशन में सॉरी इसमें कार्बन 1 निकलेगा। बीटा एलिमिनेशन में कौन कौन से कार्बन निकलेंगे, कार्बन 1 और कार्बन 2, मतलब ये दोनों कार्बन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बीटा अल्फा गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, इन तीनों का सॉरी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 में से यहां से एक ब्रोमीन निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन में गामा एलिमिनेशन होगा। अगर 1 2 हो रहा है तो इस सिचुएशन में बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा, और अगर फर्स्ट जा रहा है तो उस सिचुएशन में अल्फा एलिमिनेशन कहलाएगा। बट अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ वी विल बी डूइंग दिस एलिमिनेशन, और क्या चीज उधर से आने से इन लोगों को एलिमिनेट करके बाहर निकाले, उस चीज के ऊपर हम लोग इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा। पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा कि हमें अल्फा एलिमिनेशन क्यों करना पड़ेगा, बीटा क्यों करना पड़ेगा, या गामा क्यों करना पड़ेगा। वो बहुत इजी है, मैं आपको डायरेक्टली उसके बारे में हिंट नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपके दिमाग में एक बात डाली है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली वो रिमूव करने के लिए होता है। अगर फर्स्ट पोजीशन से दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप निकल गए तो वो अल्फा कहलाएगा, सेकंड कार्बन से निकला तो बीटा, थर्ड कार्बन से निकला तो गामा एलिमिनेशन। अब ये कैसे निकलेगा इसके ऊपर आपको एक ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चंस दूंगा, उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही आपको समझ में आ जाएगा। देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच।